अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ कुल्फ़ा आइसक्रीम सिर्फ दो चीज़ों से। ना उसमें कंडेंस मिल्क डलेगा, ना उसमें क्रीम डलेगी, और दो चीज़ों से तैयार करेंगे हम कुल्फ़ा आइसक्रीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 अदद ब्रेड स्लाइस लिए हैं, और इसके जो चारों कोने हैं उसको हम काट देंगे, और जो वाइट पार्ट्स है उसको अलग कर देंगे और ब्राउन पार्ट्स को अलग कर देंगे। अब यहाँ पर जो ये ब्रेड के किनारे हैं इसको हमने वेस्ट नहीं करना, इसके भी हम क्रम्स बना लेंगे। अब यहाँ पर जो है हम ब्रेड का पेस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले दूध ले लेंगे 1 गिलास, 3 अदद सब्ज़ इलायची, और जो ब्रेड है उसकी हम पीसेस करके डाल देंगे इसके अंदर। यहाँ पर पैन में हम 1 कप भर के शुगर ले लेंगे। यहाँ पर शुगर को हमने अब कैरेमलाइज होने देना है। जैसे शुगर मेल्ट हो जाएगी तो इसमें हम दूध डाल देंगे। शुगर यहाँ पर देखिए मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, और जो इसकी फ्लेम है वो मैंने दरमियानी रखी है। अगर आप इसकी हाई फ्लेम रखेंगे तो शुगर तो जल्दी मेल्ट हो जाएगी, लेकिन जो है इसका कलर डार्क हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको शुगर जो है दरमियानी आंच पर मेल्ट करने के लिए रखा है। यहाँ पर शुगर जो है वो मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें मैं दूध डाल दूँगी, और दूध जो है टोटल मैंने लिया है 75 ml। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके पकाते रहेंगे। और जो शुगर हमने मेल्ट की थी वो जो है थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, और जैसे जैसे दूध गर्म होता जाता है तो शुगर जो है इसके अंदर मेल्ट हो जाती है, और इसके अंदर बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। बस साथ साथ हमने चमचा हिलाते रहना है और इसको मिक्स करते रहना है। ये देखें शुगर जो है वो हार्ड होकर ऊपर से आने लग गई है इस तरह से, लेकिन जैसे जैसे ये गर्म होने लग जाएगा दूध तो ये शुगर सारी मेल्ट हो जाएगी। तो शुगर जो है यहाँ पर देखें मेल्ट हो चुकी है, और दूध जो है वो भी थोड़ा सा थिक हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे जो ब्रेड और दूध का पेस्ट तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे, और इसे दरमियानी आंच पर पकाएंगे थोड़ा सा गाढ़ा होने तक। जैसे ये गाढ़ा होने लग जाएगा तो इसकी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर मिक्सचर जो है कुल्फ़े का वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। देखिए काफ़ी थिक सा हो चुका है, और इसे पकते हुए कम से कम 15 मिनट लगे थे दरमियानी आंच पर। तो ये बनकर तैयार है। अब इसकी मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। तो जो कुल्फ़ा आइसक्रीम का मिक्सचर था वो रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका है, और ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पर जूसर ब्लेंडर लिया है और इसके अंदर ये मैं डाल दूँगी मिक्सचर कुल्फ़े का, और इसे एक मरतबा दोबारा से हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इससे क्या होगा, जो इसका टेक्सचर है वो जब हम आइसक्रीम बनाएंगे तो बिल्कुल क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कुल्फ़ा आइसक्रीम का मिक्सचर था उसे मैंने जूसर ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये इसे डाल देंगे एयर टाइट जार में, और इस पर गार्निश कर देंगे थोड़े से बादाम पिस्ते। इसे कवर कर देंगे और ओवरनाइट हम फ्रीज़र में रख देंगे। इसके बाद आपसे मिलते हैं। कुल्फ़ा आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखे हुए यहाँ पर 8 घंटे हो चुके हैं, और ये बनकर तैयार है। अब इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। उम्मीद है कि आज की ये कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।